क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है और 15 तारीख तक जेब खाली। हाथ में पैसा आता है पर रुकता नहीं। जैसे रेत, मुट्ठी बंद करो तो भी फिसल जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कृष्ण का वो मटकी वाला नियम, जिसे समझ लिया तो लक्ष्मी सिर्फ आएगी नहीं, टिकेगी भी। और ये नियम 5000 साल पुराना है, पर आज भी 100% काम करता है। देखो, हम सब मेहनत तो बहुत करते हैं। सुबह 9 से रात 9 तक भागते हैं, ईएमआई भरते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, पर महीने के अंत में सेविंग बराबर जीरो। फिर हम कहते हैं किस्मत खराब है या नजर लग गई। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म तो तू कर, पर फल की चिंता मत कर। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जोड़ो मत। इसका मतलब है पैसा कमाने का तरीका गलत है तो टिकेगा नहीं। गोकुल में एक कहानी है, माखन की मटकी वाली। उसी मटकी में छुपा है आपके पैसा न टिकने का राज। आओ कृष्ण और माखन की मटकी वाली कहानी के माध्यम से जानते हैं। गोकुल की गोपियां रोज माखन बिलौती थीं। मटकी भरती, कपड़े से ढकती, ऊंचे छींके पर टांग देती। सोचती अब कृष्ण नहीं ले पाएगा। पर कन्हैया क्या करते? अपने सखाओं को बुलाते, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते, मटकी तक पहुंचते और पूरी मटकी ही फोड़ देते। माखन नीचे गिरता, सब मिलकर खाते। यशोदा मैया गुस्सा होती, लाला, तू मटकी क्यों फोड़ देता है? माखन तो मांग लेता। कृष्ण हंसकर बोले, मैया, मटकी अगर पूरी रह गई तो माखन सड़ जाएगा, फूटेगी तो सबको मिलेगा। बस यही है मटकी वाला नियम। पहला नियम, पैसा मटकी है, माखन नहीं। हम पैसे को ही माखन समझ लेते हैं, उसे जोड़ते रहते हैं, छींके पर टांग देते हैं। पर पैसा खुद में कुछ नहीं है, वो तो बस मटकी है। असली माखन है धर्म, सेवा और प्रवाह। जब पैसा रुका, सड़ता है। जब बहा, बढ़ता है। 3 कारण पैसा क्यों नहीं टिकता है। कृष्ण के हिसाब से पैसा 3 वजह से नहीं टिकता। 1, छेद वाली मटकी, गलत नीयत से कमाया पैसा। अगर आपने किसी का हक मारकर, झूठ बोलकर या किसी को दुख देकर पैसा कमाया, तो आपकी मटकी में छेद है। कितना भी भरो, खाली हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ खाओ, यानी पहले धर्म फिर धन। 2, बंद मटकी, कंजूसी और डर। कुछ लोग लक्ष्मी को तिजोरी में बंद कर देते हैं, न दान, न मदद, न खुद पर खर्च। सोचते हैं कल के लिए बचा लूं। पर रुका हुआ पानी क्या बनता है? कीचड़। लक्ष्मी चंचला है, वो बहना चाहती है। आप रोकेंगे तो वो चली जाएगी। 3, अकेली मटकी, सिर्फ अपने लिए जीना। माखन अकेले खाने से बदहजमी होती है, बांटकर खाने से प्रसाद बनता है। जिस घर में सिर्फ मेरा मेरा है, वहां बरकत नहीं होती। कृष्ण ने सुदामा के 2 मुट्ठी चावल से महल बना दिया। क्यों? क्योंकि सुदामा बांटना जानता था। अब सुनो वो 4 नियम जो कृष्ण ने मटकी से सिखाए। इसे लिख लो। सूत्र 1, दशांश का नियम। पहली मटकी भगवान की। गोपियां सबसे अच्छा माखन पहले कृष्ण के लिए निकालती थीं। आप भी कमाई का 10% सबसे पहले अलग करो। इससे पहले कि ईएमआई कटे, पहले दान, मंदिर, गौशाला, गरीब या माता पिता। ये बीज है। बीज खेत में डालोगे तभी फसल होगी। तिजोरी में रखा बीज सड़ जाता है। सूत्र 2, छींके का नियम। पैसा ऊंचा रखो, सोच नीची। पैसा छींके पर रखो, यानी उसे सिर पर मत चढ़ाओ। पैसा साधन है, साध्य नहीं। कृष्ण द्वारका के राजा थे, पर सुदामा के पैर धोए। जिस दिन आप पैसे के गुलाम बने, उसी दिन वो फिसलेगा। मालिक बनो। सूत्र 3, मित्र मंडली नियम। बांट कर खाओ। कृष्ण अकेले माखन नहीं खाते थे, मंडली के साथ खाते। आपकी कमाई में 3 हिस्से होने चाहिए। 50% जरूरत, घर, खाना, ईएमआई। 30% इच्छा, घूमना, शौक, खुद पर। 20% भविष्य प्लस धर्म, माइनस निवेश प्लस दान। जो सिर्फ जोड़ता है वो अकेला रह जाता है। लक्ष्मी को संगत पसंद है। सूत्र 4, फूटी मटकी का नियम। अटैचमेंट तोड़ो। मटकी फूटे तो गोपियां रोती थीं, कृष्ण हंसते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे जो गया वो जाएगा ही। पैसे से मोह करोगे तो दर्द मिलेगा। उसे प्रसाद समझो। आया तो ठाकुर जी का, गया तो ठाकुर जी का। ये भाव आते ही पैसा रुकने लगता है, क्योंकि अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे। आज से क्या करें? 5 एक्शन स्टेप्स। ज्ञान सुन लिया, अब काम की बात। मटकी बनाओ, एक अलग डिब्बा स्लैश अकाउंट रखो। नाम दो ठाकुर जी की मटकी। सैलरी आते ही 10% उसमें, उसे छूना नहीं। महीने के अंत में दान कर दो। छेद बंद करो। 1 हफ्ते तक लिखो पैसा कहां जा रहा है। फालतू खर्च बराबर छेद। ओटीटी, बाहर का खाना, दिखावा, बंद करो। सुदामा ढूंढो। हर महीने एक इंसान की मदद करो, पैसे से, समय से या ज्ञान से। लक्ष्मी वहीं जाती है जहां नारायण का वास हो, और नारायण रहते हैं सेवा में। मंत्र जाप,
रोज नहाकर 11 बार बोलो ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। पर सिर्फ मंत्र से नहीं होगा, कर्म प्लस मंत्र बराबर चमत्कार। कृष्ण को भोग लगाओ, पैसा आने पर पहली मिठाई ठाकुर जी को। भाव ये कि तुम्हारी दी हुई माया तुम्हें ही अर्पण। अहंकार टूटेगा, बरकत आएगी। असली अमीरी क्या है? अंत में एक बात याद रखना, कृष्ण के पास खुद कुछ नहीं था, मोरपंख, बांसुरी और पीतांबर, पर तीनों लोक के राजा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटकी तोड़ी थी, मोह तोड़ा था। आपके पास 10 लाख हो या 10 करोड़, अगर मन अशांत है, नींद नहीं आती, घर में क्लेश है, तो आप गरीब हो। और अगर मन प्रसन्न है, ठाकुर जी में भाव है, बांट कर खाते हो, तो आप ही असली करोड़पति हो। पैसा टिकाने का सबसे बड़ा नियम है, पैसा जोड़ो मत, नारायण से रिश्ता जोड़ो। लक्ष्मी वहीं टिकेगी जहां नारायण होंगे। तो बताओ, आज से आप कृष्ण का कौन सा मटकी वाला नियम अपनाने वाले हो? कमेंट में राधे राधे लिखकर बताना। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे 3 लोगों को शेयर करना, क्योंकि बांटने से ही बढ़ता है। यही है मटकी का नियम। मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्ण रशाया से। मिलते हैं अगली कहानी में अगले नियम के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, बांटते रहो और कृष्ण से जुड़े रहो। राधे राधे।